अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आसिम शहजाद और अपने YouTube चैनल पाक स्टडी विद आसिम शहजाद में आपको वेलकम कहता हूं। आज एक और जो सिविलाइजेशन है या आप कह लें हिस्ट्री के कुछ जो एम्पायर्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट के अंदर एक एम्पायर था जिसको गुप्ता बोलते थे, गुप्ता डायनेस्टी या जो गुप्ता एम्पायर था। आपने चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में पढ़ा होगा, मैंने इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो भी की हुई है। तो इसके अलावा एक और चंद्रगुप्ता आया था इंडिया की हिस्ट्री के अंदर, और इसका वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड के अंदर यूरोप के अंदर जो है वो रोमन्स रूल कर रहे थे। उसी टाइम पीरियड के अंदर जब उनका डिक्लाइन हुआ उसी टाइम पीरियड के अंदर ये जो गुप्ताज हैं इनका भी डिक्लाइन हुआ। गुप्ता डायनेस्टी को बनाने वाला चंद्रगुप्ता वन था। वो जो डायनेस्टी है वो जो पहले हमने चंद्रगुप्ता के बारे में पढ़ा था वो मौर्यन डायनेस्टी थी, वो चंद्रगुप्ता मौर्य था। इसको हम कहेंगे चंद्रगुप्ता, ये चंद्रगुप्ता वन, क्योंकि इसके बाद कुछ और रूलर्स भी आए जिन्होंने ये टाइटल लिया और चंद्रगुप्ता टू भी था इस डायनेस्टी के अंदर। अब ये चंद्रगुप्ता कौन है? इसने एक लेडी थी जिसका नाम था कुमारा देवी, उसके साथ शादी की और उसकी उसकी जो जो ट्राइब था लिखावी ट्राइब, वो बिहार के अंदर और इंडिया के अंदर जो बिहार का एरिया वहां पर वो बहुत पावरफुल थे। तो उनकी मदद से ये जो चंद्रगुप्ता वन है इसने बहुत सारे एरियाज को कनकर्ड किया और गुप्ता डायनेस्टी की बुनियाद रखी। इससे कुछ अर्सा रूल किया। बेसिकली इसका जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होता है 320 एडी से 467 एडी तक इस एम्पायर ने, गुप्ता डायनेस्टी ने रूल किया। अब ये जो एडी या सीई का वर्ड है ये हम उन ईयर्स के लिए यूज करते हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद के साल हैं। ठीक है, ये मैंने सीई, एडी, बीसी, बीसीई इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो की हुई है, अगर आप स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा, ये 320 के अंदर ये स्टार्ट हुआ और उसके बाद इसने जस्ट 10 इयर्स रूल किया और इसके बाद इसका जो बेटा था जिसका नाम समुद्रगुप्ता था वो इसके बाद रूलर बना और उसने 330 से ऑनवर्ड 375 एडी तक जो है या सीई तक समुद्रगुप्ता ने रूल किया। उसके बाद उसका बेटा रूलर बना जिसका नाम चंद्रगुप्ता टू था, जिसका रूलिंग टाइम 375 से 415 एडी है। उसके बाद कुमारा गुप्ता आया जिसका रूलिंग टाइम पीरियड 415 टू 454 एडी बनता है, और लास्ट था स्कंदा गुप्ता जिसने 454 से 467 एडी तक रूल किया। ये तो वो लाइन ऑफ रूलर्स हैं जो गुप्ता डायनेस्टी में आए। अब इस डायनेस्टी के क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं? बेसिकली ये जो गुप्ता का ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर, इस टाइम पीरियड के अंदर हिंदू रिलीजन का रिवाइवल हुआ। हमने एक चीज पढ़ी थी कि जब मौर्यंस डायनेस्टी, जब आर्यंस आए थे इंडिया के अंदर और उनका जो रिलीजन था बेसिकली वो बेस था हिंदू रिलीजन का, कास्ट सिस्टम स्टार्ट हुआ और वहीं से हिंदू रिलीजन स्टार्ट हुआ। लेकिन फिर उसके अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता गया, बिकॉज बुद्धिज्म, जैनिज्म ये दो रिलीजन बन गए। फिर जब अशोका रूलर बना, ये 200 बीसी, 261, 250 बीसी के आगे पीछे का जो टाइम पीरियड है उसमें जो बुद्धिज्म है वो इस पूरे एरिया के अंदर फैल गया। बुद्धिज्म के आने की वजह से जो हिंदू रिलीजन है वो नीचे चला गया, उसके फॉलोअर्स कम हो गए। उसके जितने भी फॉलोअर्स थे या जो हिंदूज थे वो बकायदा टेम्पल्स में नहीं, वो केव में छुप छुपा कर जो है वो वर्शिप करते थे। लेकिन जब ये गुप्ताज आए तो दोबारा से जो हिंदू रिलीजन है वो मजबूत होना शुरू हुआ, तो हिंदू रिलीजन का रिवाइवल हुआ। हिंदू रिलीजन के साथ ही इनकी जो लैंग्वेज थी, जिस जो कि संस्कृत लैंग्वेज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट जो उसकी जो है इंपॉर्टेंस वो बढ़ गई, क्योंकि वो ऑफिशियल लैंग्वेज उसको करार दे दिया गया। क्योंकि हिंदू रिलीजन का जितना भी लिटरेचर है वो सारा संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसके अंदर भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, ये सारी की सारी जो बड़ी बड़ी इनका जो रिलीजन लिटरेचर है, रिलीजियस लिटरेचर, ये सारा संस्कृत में लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट्स हुई उस टाइम पीरियड के अंदर, इसके अंदर लिटरेचर आ जाता है। इनका एक पोएट था, एक प्ले राइटर था, कालिदास था, उसका एक प्ले था शकुंतला, वो बहुत फेमस हुआ। जीरो का जो बकायदा जो जीरो यूज करना स्टार्ट किया मैथ के अंदर, वो इस टाइम पीरियड के अंदर हुआ। पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया गया। इसके अलावा इनका एक साइंटिस्ट था जिसको आर्यभट्टा कहते थे, उसने जो ये जो मूवमेंट होती है सन की,
स्टार की जो मूवमेंट है उसके ऊपर उसने काम किया। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है इनका आर्ट। इनका आर्ट बहुत फेमस हुआ क्योंकि इन्होंने जो इंडियन स्टाइल, ग्रीक स्टाइल, रोमन स्टाइल, ठीक है, इन तीनों को मिला के तो इन्होंने जो है वो डिफरेंट स्टैचूज बनाने शुरू किए और वो उससे बुद्धा के इन्होंने स्टैचूज बनाए। इसके अलावा इनके जो, क्योंकि हिंदू रिलीजन दोबारा स्टार्ट हो गया था, तो वो विष्णु, शिवा और वो जो गॉड्स होते हैं हिंदुओं के, और उनकी जो डिफरेंट स्टैचूज बनाए जाते हैं, वो उस टाइम पीरियड के अंदर बनाना शुरू किए और वो बहुत फेमस हुए। एक कुछ चीजें और जो इस टाइम पीरियड के अंदर बहुत प्रोमिनेंट है, वो केव्स हैं। ये केव्स हैं जी, ये बनते हैं, अजंता केव्स हैं, महाराष्ट्र स्टेट है इंडिया की, सेंट्रल इंडिया की। वहां पर डिफरेंट जो ये बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट मंक्स जो हैं, इन्होंने वहां पर अब एज ए यू शेप एक वैली है, उसके अंदर इन्होंने वो केव्स बनाए हुए थे और उन केव्स के अंदर जो है वो वर्शिप करते थे। ये अभी भी स्टिल है और ये एक टूरिस्ट प्लेस है। और उसके बाद ये, अब इसके एंड पे अगर हम बात करें कि ये जो 320 से 467 एडी तक इन्होंने रूल किया, तो ये खत्म कैसे हो गई या इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, तो उसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह है और वो है हंस, व्हाइट हंस इनको बोला जाता है। ये भी सेंट्रल एशियन थे। को हिंदुकुश की जो माउंटेन्स है पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज या पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज जो बनते हैं, उस साइड से ये को हिंदुकुश को क्रॉस करके आए और इन्होंने इनके ऊपर अटैक किया और एक दफा नहीं कई दफा अटैक हुआ। बहुत सारी जंगें हुई गुप्ता डायनेस्टी के और व्हाइट हंस के दरमियान, लेकिन ये वो बहुत बड़े वॉरियर थे और बहुत खतरनाक थे और एट द एंड उन्होंने ये गुप्ता डायनेस्टी को खत्म कर दिया। ये मैंने कुछ आपको कुछ थोड़ा सा गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता एम्पायर के बारे में बताने की कोशिश की है। आई होप यू पीपल लाइक इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज।